सीतापुर में सोमवार को सीएम योगी ने 83 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम गढ़ दिए हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जिस पैसे से कामेश्वर नाथ धाम और नैमिषारण्य तीर्थ का विकास हो रहा है, पहले वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर चला जाता था और आपके तीर्थ देखते रह जाते थे। सीएम योगी ने पीयूष जैन के बहाने सपा पर जमकर बरसे और कहा कि मैंने आज तक सुना और धार्मिक ग्रंथों में ये बात देखी थी कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने उन्हें दीवारों में बंद करके रखा है। सपा नेताओं के घरों से अब देवी लक्ष्मी निकलने लगी है। मैंने तो आज तक देखा था और मैंने सुना था और पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ के लालगंज में 555 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी प्रतापगढ़ का आदमी जाता है तो वो वहां पर अपनी छाप छोड़ देता है। लोगों ने मान लिया है कि 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ा। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने साफ कहा कि कांग्रेस के समय में जो घोषणा होती थी उसका 10 वर्षों बाद शिलान्यास और 20 वर्षों के बाद वो बनती थी। वहीं पीयूष जैन कि यहाँ से निकली काली कमाई पर भी तंज कसा और कहा कि अब समझ में आया कि अखिलेश यादव नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे थे। पहले पैसा आधे 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहाँ चला जाता था? एक गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। यूपी में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी के शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित गुरबाणी कीर्तन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। साहिबजादा दिवस मनाने वाला पहला राज्य यूपी है। ये दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह मंदिर को स्वर्ण मंडित करते हैं। अब ये तो दृष्टि है, हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 4था दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले सेंट्रल जीएसटी टीम ने रविवार रात पीयूष को गिरफ्तार किया था और सोमवार को कानपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 4था दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर छापेमारी में अकूत संपत्ति मिली है। पीयूष के सारे ठिकानों से अब तक मिली जानकारी के अनुसार 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है और सोनी चांदी के आभूषण अलग से बरामद किए गए हैं और अभी और भी कालाधन मिलने की संभावना है। यूपी में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को भी अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने सीएम आवास घेरने की कोशिश की और प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 22,000 पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं। सीएम आवास की ओर बढ़ता देख पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। आखिर में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी किसानों और महंगाई के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। वरुण ने अब रात में कर्फ्यू लगाने के सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए हैं और साथ ही बीजेपी नेताओं की दिन में लाखों की भीड़ जुटाने वाली रैलियों पर भी सवाल उठाया है। वरुण ने ट्वीट में साफ लिखा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से ये तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन नहीं।
नीति आयोग ने राज्यों का हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। इस रिपोर्ट में राज्यों के हेल्थ फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन किया गया है। नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स में केरल ने टॉप किया है। सबसे खराब परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश का है। 82.20 अंकों के साथ केरल लगातार दूसरी बार टॉप पर है। 30.57 अंकों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्वास्थ्य सुविधा वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी नीचे है। इंडेक्स में यूपी के खराब परफॉर्मेंस पर विपक्षी दल हमलावर है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सोमवार को मुलाकात की। जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में ब्राह्मणों से जुड़े हुए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले यूपी बीजेपी के 1 दर्जन से अधिक ब्राह्मण नेताओं ने समुदाय के सदस्यों तक पहुंचने की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ रविवार को बैठक की थी। पार्टी ने समुदाय के ब्राह्मण सदस्यों तक पहुंचने के लिए एक समिति बनाई है, जिसके सदस्य राज्यसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ला, पार्टी नेता अभिजीत मिश्रा, गुजरात से सांसद राम भाई मुकारिया और महेश शर्मा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया है और उसमें आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और वरिष्ठ नेता लोग रहे। पार्टी के शिव प्रताप शुक्ला जी, ब्रजेश पाठक जी, सभी लोग रहे। सभी ने अपनी राय दी और राय के साथ साथ किस तरह हम चुनाव की दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते हैं, पार्टी की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को, विकास के रास्ते को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के सुशासन के मार्ग को, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, जिस तरह से कानून व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, गुंडे बदमाश का राज खत्म हुआ है, इस विषय पर चर्चा हुई। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की जोरों शोरों से जारी हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों ने चुनाव होने या न होने पर भी शंका बढ़ा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी जाने के बाद ये मामला और भी ज्यादा संजीदा हो गया है। इन सब के बीच चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। 28 दिसंबर से 3 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश पहुंच रही है, जहां पर पुलिस के आला अफसरानों के साथ सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग इसी मीटिंग के जरिए चुनाव संबंधी फीडबैक लेगा। इसी फीडबैक के आधार पर मुमकिन है कि चुनाव कराए जाने को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जाए।